पिछड़ों के नाम पर दादी पिता को कटघरे में खड़ा करने वाले राहुल गांधी क्या भोले हैं? साफ गोई में सियासी चूक कर बैठे हैं। ये प्रश्न इसलिए क्योंकि सिस्टम का जातिवादी होने के आरोप लगाने वाले राहुल एक तरह से कबूल रहे हैं कि ये स्थिति तो उनके पूर्वजों के समय से रही है। ऐसे में क्या मोदी सरकार पर जातिवादी होने का आरोप लगाना इस बयान के बाद हल्का नहीं हो जाएगा? नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी पीएम मोदी जितने बेहतर कम्युनिकेटर तो नहीं है, न ही बेहतर संगठन करता है, पर उन्हें ठीक ठाक रणनीतिकार के तौर पर खारिज भी नहीं किया जा सकता। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब राहुल गांधी ने पब्लिकली कहा था कि कांग्रेस ने भी गलतियां की हैं। प्रश्न यह है कि क्या राहुल को भी लगता है कि कांग्रेस और नेहरू पर लगाए जा रहे आरोपों में दम है, या यह सब राहुल गांधी का भोलापन है जो गाहे बगाहे कांग्रेस के लिए मुश्किलों का कारण बन जाता है, या फिर राहुल इतने चतुर सुजान हो गए हैं कि समझना आसान न हो? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, लेकिन पहले मेरे साथ राधेश्याम भारती जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राधेश्याम जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। राधेश्याम जी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है, क्या लगता है, मैंने ये ट्रांसक्रिप्ट भेजी, मैंने बीजेपी, कांग्रेस और आपको भी ये ट्रांसक्रिप्ट भेजी जो राहुल गांधी ने कहा है, उसको पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आई हो वो क्या है? देखिए स्वप्निल जी, मैं समझ रहा हूं कि राहुल गांधी इसके राजनीतिक और सियासती मामले तो बहुत मायने तो बहुत गहरे हैं। राहुल गांधी भोलेपन में अपने को लग रहा है कि ऐसा कह गए, लेकिन बड़ी चतुराई से कह गए। भाई आज चाहे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लोग थोड़ी कटघरे में खड़ा करेंगे। वो तो 90% लोगों का कॉन्फिडेंस विन कर रहे हैं ये कह करके कि 90% लोग जो है उनको जो है व्यवस्था जो है वो उनको नकार देती है, योग्यता का प्रश्न उठा देती है। मैं ये कैसे संभव है कि 90% लोग जो है उनमें योग्यता नहीं है और 10% में योग्यता है? यानी वो चुनावी माहौल है। देखिए स्वप्निल जी, और 90% लोगों का वो कॉन्फिडेंस विन कर रहे हैं इससे। अब नहीं, मुझे ऐसा लगता है राधेश्याम जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे साथ माधोराम चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं और भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है समाचार प्लस पर। राधेश्याम जी, मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं इसको सोच रहा हूं, जितना मैं समझ रहा हूं, कि राहुल कांग्रेस और कांग्रेस के पुराने चेहरों से इतर सिर्फ अपनी छवि को पाक साफ रखना चाहते हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करने के आरोप लगते रहे। हो सकता है राहुल गांधी इस आरोप से मुक्त होना चाहते हैं, इस एक बयान के जरिए वो होते भी दिखाई देते हैं। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि ये बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने ये बात कह दी है। भाई 90% लोग यदि उनके साथ हो गए तो फिर बाकी क्या रहा? फिर बीजेपी तो चारों खाने चित पड़ेगी। अब उन्होंने, देखिए आप, कोई ये प्रश्न जो है आम आदमी ये प्रश्न नहीं उठाएगा कि भाई आज राजीव गांधी ने जो है ठीक से व्यवस्था कायम नहीं की या इंदिरा जी ने नहीं की। अब तो जो राहुल कह रहे हैं वो ज्यादा बात असर करेगी कि भाई 90% लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। तो वो उनके हक की जब बात कर रहे हैं और 90% लोग ये मानेंगे कि वास्तव में राहुल गांधी नहीं, लेकिन वो कह गए कि सिस्टम में खामी थी, वही सिस्टम जो कि कांग्रेस की देन था, और उसी सिस्टम को ना इंदिरा गांधी सुधार पाई, ना राजीव गांधी सुधार पाए, ना मनमोहन सिंह सुधार पाए। देखिए, कहीं ना कहीं स्वप्निल जी, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना भी जनता का दिल जीतने के लिए पर्याप्त होता है। कई नेता तो आप देखिए वो किसी की सुनते ही नहीं है। राहुल गांधी तो देखिए बड़ा अपने आप को जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल जो है सच्चाई के साथ, देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है राधेश्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं माधोराम जी आपसे ये सवाल लेना चाहता हूँ। इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि पिछड़ों दलितों ने कोई बहुत बड़ी कोई खूनी क्रांति की हो, इसका कोई इतिहास हमारे देश में नहीं मिलता, और बिना किसी खूनी क्रांति के उनके जीवन में किसी तरह का बदलाव आया तो वो कांग्रेस के शासन में आना शुरू हो गया था। मतलब जब कमरों में प्रवेश नहीं मिलता था, क्लासेस में साथ बैठकर पढ़ाया जाना, जब एक मटकी से पानी नहीं पिया जा सकता था, उस वक्त पानी को सभी के लिए उपलब्ध करवा देना, एक एक कर भले ही कम संख्या में लेकिन बड़े पदों पर पहुंचना, या फिर बैंकों को राष्ट्रीयकृत करना ताकि गरीबों का भी अकाउंट पहुंचे, जिसका मोदी सरकार इस्तेमाल भी कर रही है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी का जो बयान है वो एक सोचा समझा बयान है? वो दरअसल मोदी सरकार को क्लीन चिट नहीं है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकारना भी है।
देखिए संभल जी, अगर मैं राधे श्याम जी की बात से तो इत्तेफाक नहीं रखता कि वो कोई बड़े चतुराई से ये कह रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उन्होंने जो देखा है उस चीज़ को अगर वो कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय ये होता था, राजीव जी मेरे पिताजी के समय मैंने देखा है वो प्रधानमंत्री थे, या मनमोहन सिंह जी के समय ये होता था, तो उस समय भी राहुल जी कोई इमेच्योर नहीं थे, उस समय देख रहे थे। तो वो स्थितियां अगर कांग्रेस की फितरत में है, कांग्रेस वही चीज़ें करती है, 90% लोगों के साथ अन्याय करती आ रही है, तो ये तो बड़ी दुविधाजनक स्थिति है कि आप एक साइड में आप ये कहते हो कि ये चीज़ें होती थी और आज की तारीख में आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई आने वाले लोकतंत्र में ये चीज़ें क्या आप उनके साथ में कर पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस ने तो आज तक गरीबी हटाओ के नाम पे ही जीतती आ रही है, गरीबी हटाओ के नाम पे ही इमोशनल कार्ड खेले हैं, कभी न कभी माँ के ऊपर रो लिए, कभी बाप पे रो लिए, इमोशनल कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं किया। मैं आपका एक स्टैंड नहीं समझ पाया। आपने कहा कि ऐसे वक्त पर भी राहुल गांधी इमेच्योर नहीं थे, लेकिन उन्हीं को इमेच्योर कह कहकर तो आप वार करते रहे आज तक। नहीं, अगर अपने आप को, ये मैंने इसलिए कहा है कि राधे श्याम जी ने ये कहा कि वो बहुत बड़ी चीज खेल गए या भावनाओं को एडमिट कर लिया, मुझे भी लग रहा है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि उन्होंने स्मार्ट नहीं, ये स्मार्टता नहीं कह सकते कि आप किसी चीज को गलत कर रहे हो और उसके बाद में आप स्वीकार कर रहे हो कि पिछले 55 सालों में हमने 90% जनता के साथ में धोखा किया, हमने 90% जनता को अलग थलग रखा। तो वो तो वही बात होगी कि राहुल जी ने एडमिट किया था, उन्होंने कहा था कि जब मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे नहीं 15 पैसे पूछते हैं यहाँ पे। तो यह आपकी सफलता तो नहीं कह सकते। उन्होंने कांग्रेस की गलतियों से अपना पल्ला तो झाड़ लिया ना माधुराम जी, उन्होंने कांग्रेस की पूर्व की गलतियों से अपना पल्ला तो झाड़ लिया ना। नहीं, अब लोगों ने इंडिपेंडेंट देखेंगे। एक साइड में आप समझ देखिए, उसी विरासत के ऊपर आप जिंदे हैं, उसी विरासत को आगे लेके बढ़ रहे हैं और उसी विरासत से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। तो ये कहां तक समझदारी है या कहां तक अपने जनता की भावना को बुनाना चाह रहे हैं? सब जनता समझती है। आज जब मोदी जी बात करते हैं तो विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, और उन्होंने गरीब की चीज को धरती पे भी उतारा है। जब जनधन खाते खोले तो 90% लोगों के नहीं 100% लोगों के खाते में एक एक पैसा पहुंचा है और उसका अपना हक मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हो गया कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, मोदी जी कह रहे हैं वो सही है। पहली नजर में तो इस बयान का मीनिंग यही निकलता है। इसलिए भीमराज जाखड़ जी, बहुत सीधा सा सवाल है आपसे। राहुल गांधी भले ही किसी भी बयान में किसी से भी ये पूछते ना दिखाई दें कि ऐसी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है, पर उनकी कई बातों का मीनिंग तो यही निकलता है ना कि कांग्रेस उस बुरे सिस्टम में सुधार नहीं कर पाई, आयरन लेडी नहीं कर पाई, राजीव गांधी नहीं कर पाए, मनमोहन सिंह नहीं कर पाए। यही मीनिंग निकलता है ना। आपके आधे से ज्यादा कांग्रेस के सफर को इन 3 नामों में उन्होंने कर दिया है। देखिए सफल जी, लोकतंत्र के अंदर जनता माई बाप होती है और जनता से बड़ा लोकतंत्र में कुछ नहीं होता। यदि जनता के सामने आप प्लेटफॉर्म पे उनकी बात करते हो, उनके हक और अधिकार की बात करते हो और उनको बताते हो कि अपने ये कमियां रही, इनको अपने सुधारेंगे, इनको सही करेंगे, इस रास्ते पे अपने आगे बढ़ेंगे, तो आप पे तो भरोसा करने का कारण ही खत्म हो जाता है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। तो राहुल गांधी यही कर रहे हैं कि जो सिस्टम में कमियां हैं उनको मैं पहचानता हूँ, मैंने नजदीक से देखा है उनको, और हमारे घर के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी रहे हैं, राजीव जी प्रधानमंत्री रहे हैं जो देश के लिए शहीद भी हुए हैं, मनमोहन सिंह जी को मैंने नजदीक से देखा है। तो उन चीजों को ये जनता के सामने जाके कह रहे हैं। और बीजेपी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन पे आरोप लगाती रहती है। सुनिए मेरी बात, एक सेकंड, अभी भी एक सेकंड, मित्र ने कहा था जनधन खातों का जिक्र किया था गरीबों का, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक एसबीआई का डाटा है कि जनधन खातों में मिनिमम बैलेंस की कमी के कारण 250 करोड़ रुपए उन गरीबों के खाते से काटे गए। कौन सा बेनिफिट दिया गया उनको? आपने उनको लाइनों में, लेकिन करंट इशू पे लौटेंगे, आएंगे हम उस पर, हम आगे किसी दिन उस पर भी डिबेट करेंगे। आप मेरे पे भरोसा रख सकते हैं, मैं ये टॉपिक चुन सकता हूँ। मैं अब आपसे एक बात कह रहा हूँ, माधुराम जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सवाल मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। भीमराज जी रुक जाइए, भीमराज जी रुक जाइए। भीमराज जी मेरी एक बात समझिए आप। उनका जो स्टेटमेंट है उसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने सिस्टम को करीब से देखा और यही सिस्टम उन लोगों को आगे नहीं आने देता था जिनकी भागीदारी की आज आप लोग बात कर रहे हैं। यही कह रहे हैं ना वो। तो वो सिस्टम का जिम्मेदार कौन था ये वो नहीं बता रहे। कांग्रेस ही रही होगी ना। जब इंदिरा गांधी नहीं सुधार पाई तो राहुल गांधी इंदिरा गांधी नहीं है, वो क्या सुधार लेंगे अगर INDIA को सत्ता मिल गई तो?
मेरी बात सुनिए, सुधार। और ये तो अत्याचार है सर। अगर 67 साल तक, अगर 60 साल तक, नहीं 2 सेकंड, मैं अपना पॉइंट कंप्लीट कर रहा हूं। अगर 60 साल तक इस सिस्टम को कांग्रेस ढोती रही और नहीं बदल पाई, तो दलितों पिछड़ों पर तो दरअसल अत्याचार हुआ है। नहीं अत्याचार हुआ, दलितों पिछड़ों को क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? आरक्षण दिया। आप अभी 1 मिनट पहले कह रहे थे, 1 मिनट पहले कह रहे थे तो उनको जो लोग पानी नहीं पीने देते उनको पानी पीने दिया, स्कूलों में एडमिशन का दिया, शिक्षा का दिया, स्वास्थ्य का दिया, सब कुछ उनको सिस्टम में भागीदार नहीं बनाया। बस सिस्टम का भागीदार बनाया सर। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी भी कहा कि उनको स्कूलों में एडमिशन दिया, पानी एक जगह पानी पीने का दिया, सब जगह दिया। फिर कह सकता हूँ आज इस मुकाबले में आपने सब दे दिया, लेकिन सिस्टम का हिस्सेदार नहीं बनाया। सिस्टम का हिस्सेदार कैसे नहीं बनाया सर? राजनीति के अंदर एंट्री हमने दिलाई, नौकरियों में आरक्षण दिया। मोदी कैसे दोषी हुए? मोदी कैसे दोषी हुए सिस्टम के लिए? मोदी इस सिस्टम को जब इंदिरा गांधी ने सुधार इसलिए दोषी है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ 5-4 पूंजीपति है जिनके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए दोषी है उनको गरीब। क्योंकि उसके पहले 100 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश की 40% सम्पत्ति 1% भीमराज भाई 60 साल, लगभग 57 साल उस सिस्टम को आपने सुधारा नहीं। 10 साल में मोदी ने सिस्टम को किया क्या होगा? 10 साल में मोदी ने सिस्टम को क्या कर दिया होगा? जिस दिन देश आजाद हुआ था, देश में क्या बन रहा था? किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग थी? क्या एजुकेशन का क्या? पर बात सिस्टम की हो रही है दादा। तो सर जी मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ, आप उसको भी साथ साथ में देखिएगा देश में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मोदी उसको रातों रात कैसे बदल देते? जब आप 57 साल में नहीं बदल पाए तो 10 साल सत्ता में रहे, जनता सवाल पूछती है और सवाल पूछे जाएंगे। तो 10 साल का सवाल पूछ रहे हैं लोग। राहुल गांधी ने स्ट्रिक्टली आपका ग्राफ 10 साल वर्सेस 57 साल कर दिया ना इस सिस्टम को लेकर। तो 10-57 साल का तो हम कह रहे हैं कि क्या नहीं बना देश में? एक दिन में क्रांति कैसे होगी? नहीं बनी, इसरो नहीं बना, क्या नहीं बना सर जी? कॉलेज नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं बना, बांध नहीं बनी, नहरें बनी, आपने हाथ उठाया था, आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, फिर राधेश्याम जी के पास जाऊंगा। कांग्रेस के बनाए कॉलेज और स्कूल है उनसे मैं बताऊंगा मुझे जो लगता है राहुल गांधी की रणनीति क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जो क्रॉस कर रहे हैं शॉर्ट में कर दीजिए, फिर मैं राधेश्याम जी के पास जा रहा हूं। शोभन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने आप को डिंगे हाँक रहे हैं कि हमने ये किया, तो ये तो 55 साल में अगर मान लो आपने एक एम्स बना दिया तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा कि 10 साल में हमने मोदी जी ने कितने एम्स बना दिए, कितनी सड़कें हैं देश में, जाल बिछा दिया। सड़कें की रिपोर्ट 18 करोड़ का टेंडर था, 250 करोड़ दिया। 10 साल में क्या किया? 7.5 भीमराज भाई मैं बैठा हूँ ना क्रॉस करने के लिए, मैं बैठा हूँ। माधुराम जी, एक मिनट शोभन जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2 सेकंड मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात छोटी सी बात कह रहा हूं। मान लीजिए कि 100 मीटर की रेस है, जो 0 से चालू कर रहा है और जो 70 मीटर से चालू कर रहा है, दोनों में अंतर तो रहेगा ना। कांग्रेस ने 0 से चालू किया था, आपको 70 मिला, आपने 70 से चालू कर, अगर उसे 100 तक पहुंचाया तो 70 से चालू किया ना। नहीं 70 से नहीं पहुंचाया उन्होंने, तो 55 साल में 10 ही पहुंच पाए, 90 तो हम ही कर पा रहे हैं। मैं एक मिनट के लिए उदाहरण दूं। ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया देश को लूटा, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया। आज ये अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का जननी सावरकर है जिसने रिश्वत अंग्रेजों से लेकर देश की मुक्ति की थी, वो भी आप ध्यान रखना। कहां सावरकर तक चलेगा? राहुल सिर्फ इंदिरा तक गए, माफीनामे पत्र राहुल सिर्फ इंदिरा तक गए, कल को किसी बयान में वो नेहरू तक भी चले जाएंगे। राहुल समझा हुआ है, राहुल मोदी से ज्यादा इंटेलिजेंट है। डिग्री चेक कर लेना, मोदी जी की डिग्री चेक कर लेना। ठीक है, इसीलिए तो आज देश मैं इस बयान का विशुद्ध रूप से खिलाफ हूँ। भीमराज जी, 1 मिनट के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये बात करते हैं अडानी या अंबानी की, इनके राज में भी यहाँ इन्होंने 60,000 मेगावाट का एग्रीमेंट अडानी से क्यों किया? अगर वो ठीक है, रोक रहा हूँ राधेश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक पॉइंट, 2 मिनट। अरे दादा, लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने की कोई बात नहीं, लड़ने नहीं। भीमराज जी, रोक रहा हूँ। भीमराज जी, मैं एक पॉइंट पर ऑब्जेक्शन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पॉइंट पर ऑब्जेक्शन दे रहा हूँ। आप बताइए, आप कोयला खा गए, आप चीनी खा गए, राधेश्याम भाटी जी, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए।
नाम जनता की का कोई हिसाब चीज आपको नहीं देना है। चाहिए। पूरे देश को नोट और के खाने का आप- 56 साल आप में काम सिर्फ किया। दो आदमी- माधोराम जी, बेशर्मी- माधोराम जी आज भी आप प्लीज, कर रहे हैं। माधोराम जी प्लीज, माधोराम जी प्लीज देश का रुक जाइए, भीमराज जी, यूरिया कौन खा गया? भीमराज जी वो प्लीज, पास में प्लीज, घोटाला किसने किया? प्लीज, देश को पूरे सर को बर्बाद मैं करके निवेदन रखा। कर, मैं निवेदन कर रहा बेशर्मी से हूँ, बातें ठीक कर है रहा ठीक है, था। 2 इनको मिनट, एक 2 पैसे मिनट, का 10 साल में आराम नहीं लगा। 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकते आप देश में। आपके पास में जब मुद्दे ही नहीं है तो मुद्देहीन बात करते हो। संस्थाएं आपने बेची, ठीक है, आपने ठीक है, किया। सुनिए नहीं 2 मिनट, 2 मिनट, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल, सर 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 हर को सर सक्षम सर बनाया। सर बेशर्म लोग सर फालतू की बातें 2 करते मिनट हो। सुनिए, आपको सर, शर्म नहीं आती। सुनिए तो आप सही, बेशर्म होके सर, घूम रहे हो। आपको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। और डूब के आपको बीजेपी डूब को मरना मरना चाहिए। चाहिए। चुल्लू पर क्या पानी आपको के कैसी अंदर। बातें करते हो? आज हमने किसानों देश के को अंदर सक्षम पानी पीजिए, बनाया। पानी पीजिए। दुनिया में अरे, नाम अरे, विश्व का निर्माण भाइयों, किया है। आप 2 बात मिनट, करते हैं, 2 मिनट, अरे भीमराज जी बस हो गया, माधोराम जी रुक जाइए प्लीज, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। अरे भाई आप लोगों के सामने मैंने चाय पानी रखा है, एक बार ले तो लीजिए। 2 मिनट, 2 मिनट, मैंने 2 सेकंड, अब रुक जाइए प्लीज। देखिए मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ, भाई म्यूट कर दो, म्यूट कर दीजिए अंदर से, म्यूट कर दीजिए। अब आपकी आवाजें नहीं जा रही, अब आपकी आवाजें नहीं जा रही। सुनिए अरे सर माधोराम जी आप लोगों के पास जवाब नहीं है क्या? 2 मिनट रुक जाइए, बस बहुत हो गया, डेकोरम मेंटेन करेंगे। 2 मिनट, नहीं माधोराम जी 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए। अब आप रुक जाइए सामने, नहीं माधुराम जी रुकिए ना प्लीज। भीमराज जी 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। अरे भाई 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है 2 मिनट। भाई डिबेट ही खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, अब ठीक है राधेश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राधेश्याम जी मेरी बात सुनिए, राधेश्याम 2 मिनट सुनिए। अरे यार 2 मिनट रुकिए ना भाई प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। आप लोगों के सामने मैंने चाय पानी भी रखा है, लीजिए ना प्लीज, चाय पानी लीजिए। अरे भाई अच्छा ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक तो बहुत मुश्किल से कंट्रोल में तो आए हैं हालात। पानी और चाय रखवाया गया है टेबल पर ताकि हंसते मुस्कुराते इस डिबेट में आगे बढ़ने। नहीं ठीक है माधुराम जी क्या हो गया, छोड़ दे, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, और आगे डिबेट ही है, हम फिर बातचीत चालू करेंगे। राधेश्याम जी मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए एक वक्त था जब काशीराम दलितों पिछड़ों के एक बड़े नेता के तौर पर सामने आए, उनको बनाने में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी हैंड रहा और उनके समर्थकों का भी हैंड रहा। काशीराम के बाद मायावती, फिर अभी आप देखेंगे बीते कुछ सालों में एक गैप आया है। इस चुनाव में राहुल गांधी या कांग्रेस सत्ता में आए या न आए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद मौजूदा दौर में दलितों पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी उभर सकते हैं। उसका रास्ता बनाना राहुल गांधी ने शुरू किया है इस एक बयान के जरिए, मुझे ऐसा लगता है। आपका कमेंट? देखिए स्वप्निल जी, मैं एक बात कहता हूं कि सत्ता के 2 सिस्टम जो है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसके नेता, कार्यकर्ता और पूरी मशीनरी अपनी गलतियों को जन हितों के मद्देनजर स्वीकार करती है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ऑटोक्रेसी में हर कोई ये कहता है, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता, उसके प्रवक्ता ये कहते हैं कि भगवान से गलती हो सकती है, हमारे से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। तो आप बताइए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए या ऑटोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए? मेरी समझ में राहुल गांधी अपने इस भाषण के माध्यम से, अपने इस वक्तव्य के माध्यम से डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो है उसको फॉलो कर रहे ठीक है। और उन्होंने बड़े देखिए जिंदा दिली के साथ ये स्वीकार कर लिया, ये कह दिया कि भाई हमारे में कमियां रही हैं। अब तो ये जो दौर देख रहे हैं हम, इसमें कोई कहता ही नहीं है। इसीलिए माधुराम जी मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, माधुराम जी मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि इस देश में अगर कोई अपनी गलती स्वीकार करता है
तो लोग बड़ा दिल रख सभी को माफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं। कहीं ये वो टर्निंग पॉइंट तो नहीं है कांग्रेस के लिए आपकी नजर में, क्योंकि खतरा आपको है। राजनीति में आपने अक्सर देखा होगा कि जब पार्टियां राज में नहीं होती तो बाहर हो जाती है, तब ये चीजें उनको क्यों याद आती है, ये बड़ा देखने वाला विषय है। जब राज में होते हो, आप राज में जनता के प्रति जिम्मेदार होते हो, तो आपने जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं किया। वैसे इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, परंतु कानून ये होना चाहिए कि अगर आपने, मैं कहूंगा कि ये एक तरीके का अपराध है, और अगर अपराध आप करते हो और कोर्ट में कन्फेस करते हो तो आपको सजा भी होनी चाहिए उसकी। पर सत्ता में रहते हुए तो इंडिया आपको भी शाइनिंग दिखा था और इस बार 400 पार वाला दिखा। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे दिखा है, हमने जनता के प्रति उत्तरदायी है। हम मोदी जी वैसे भी कहते हैं मैं तो एक चौकीदार हूं और चौकीदारी करने के लिए इस देश में आया हूं। निश्चित तौर पे अगर गरीब का पैसा होगा, गरीब का हक होगा, तो गरीब के लिए पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है, उस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप देखिए कि डायरेक्ट बेनिफिशियल स्कीमें मोदी जी के आने के बाद ही क्यों चली, जबकि ये पहले भी चल सकती थी। तो आप उसके लिए, किसी के लिए कोई जिम्मेदार है तो उसको उस चीज का पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। ठीक है भीमराज जी, अब मेरा सवाल है, राहुल गांधी को यह समझना होगा कि कोई भी सुधार एक दिन, एक साल या कुछ सालों में नहीं आता, सदियां लगती हैं। आपने आधी सदी बिताई, उसके बाद भी सिस्टम सुधरा नहीं, बल्कि कोई नया सिस्टम बनाने की कोशिश भी नहीं हुई। यह राहुल गांधी के कहने का सार है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जनता अदब से प्यार करना जानती है, जनता जरा सा महकना जानती है, किसी को चाहने वाले का तौर है ये, जनता अदों से गुजरना भी जानती है। इंतजार ही कर रहा था आपकी शायरी। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जनता के दिल और हक और अधिकार की बात करेगा वो जनता के दिलों पे राज करे। आज जनता के हक और अधिकार और दिलों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और कह रहे हैं कि हम आपके लिए किया, उसमें कुछ कमियां रही। ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया कि हमने नहीं किया, कुछ किया, उसमें और कमियां हम और सुधारेंगे। डायरेक्टली सेंटेंस का मीनिंग वो नहीं आया, इसीलिए कांग्रेस प्रवक्ताओं को डिबेट्स में दिक्कत होती है। दूसरी बात कह रहा हूँ, आप लोगों को राहुल गांधी का बचाव करने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो पार्टी लाइन से इतर अपनी बात कर देते हैं और आप कोशिश करते हैं कि उसे पार्टी लाइन माना जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मित्र कह रहे थे कि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं मित्र को बताना चाहता हूँ कि आज से 3 महीने पहले यदि गरीबों की बात करें तो 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूरों को आपने सिस्टम से बाहर क्यों निकाला? नरेगा केंद्र सरकार की है, बैंक केंद्र सरकार का है, और आधार कार्ड भी केंद्र सरकार का, उनको न्याय मिलना चाहिए। आपका पॉइंट। अब मेरे पास समय सच में नहीं बचा है, बहुत लंबा समय हम लोगों ने एग्रेशन में निकाल दिया। राधेश्याम जी क्लोजिंग कमेंट दे दें प्लीज। देखिए, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे किसका कितना असर है, लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी निरंतर बेशक विवादास्पद स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन देखिए जनता के नेता बनते दिख रहे हैं। ठीक है, और आज के इस स्टेटमेंट से मैं अप्रिसिएशन करता हूं कि एक आदमी, देखिए सवाल इसीलिए बस यही है कि राहुल गांधी सचमुच भोले हैं या चतुर सुजान, वो आगे आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।